नेपा नगर में यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, एक दिन मुझे आना था जब नेपा मिल प्रारंभ हो रही थी, लेकिन उसी दिन प्रदेश के एक बड़े हिस्से में भयानक बाढ़ आई। लोगों को बचाना जरूरी था, सारे उपाय हमने किए। मैं खुद भी मोटर बोट से निकला और लोगों को निकाल के लाने की कोशिश की अपनी टीम के साथ, इसलिए उस दिन नेपा नहीं आ पाया, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि नेपा की बंद मिल हमने अभियान चालू किया। भारत सरकार से जब आग्रह किया तो भारत सरकार ने कहा बिजली का बिल और एक्साइज का जो पैसा है 58 करोड़ रुपया, वो पहले मध्य प्रदेश सरकार माफ करे, उसके बाद हम विचार करेंगे। हमने वो 58 करोड़ माफ किए और भारत सरकार ने फिर बाकी राशि दी और आज नेपा मिल चालू हो गई है, प्रारंभ हो गई। मुझे पता चला कि कुछ लोग कह रहे हैं चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे चलेगी, परमानेंट चलेगी, और एक नहीं और नई यूनिट लगे, इस बात में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इस संदर्भ में एक बात और, नेपा मिल में स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी, ताकि नेपा के हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार के अवसर मिल सके। मेरे बहनों और भाइयों, नेपा के विकास की कहानी अगर मैं सुनाऊं तो विकास के जितने भी काम हुए बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं बोलूंगा तो घंटों लग जाएंगे। जितनी लंबी लिस्ट है, यहाँ जितने भी विकास के चिन्ह आपको दिखाई देते हैं वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। चाहे नई इकाइयों को लाके नेपा मिल को नवीनीकृत करना हो, और चाहे नेपा बीड़ मार्ग हो, चाहे नेपा नगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, अलग अलग जितने भी विकास के काम हैं वो बहुत लंबी सूची है। महाविद्यालय का भवन हो, अलग अलग तरह के काम हो, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के ओवरब्रिज हो, जितने भी स्वीकृत किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही स्वीकृत किए हैं। और आज मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि आगे भी नेपा के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। नेपा के हर घर में साफ पीने का पानी आए, और इसलिए पेयजल उन्नयन के लिए भी हमने 34 करोड़ 45 लाख रुपए की योजना बना के नेपा के हर घर में साफ पीने का पानी मिल जाए, इसका इंतजाम किया है। अब ये विकास के कामों में कांग्रेस की रुचि कभी नहीं रही। कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पीने का पानी कांग्रेस कहां से देगी। उनके नेता आजकल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ो यात्रा पे निकल गए हैं। तो कांग्रेस का विकास से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उन्होंने ना तो विकास किया, और आज तो कांग्रेस के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, इसी पे मार हो रही है। राहुल बाबा बड़े समझदार और चतुर है, उनको लग रहा है कि भविष्य तो कांग्रेस का कोई है ही नहीं है, तो मैं अध्यक्ष बन के क्या करूंगा। अशोक गहलोत तू अध्यक्ष बन जा, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये किस्सा कांग्रेस का हो गया। यहाँ भी कांग्रेस की हालत ये है कि उनका कोई कार्यकर्ता अपनी कोई बात उनके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से कहता है तो वो कहते छोड़ना हो तो छोड़ दो कांग्रेस, मैं अपनी गाड़ी से तुमको छुड़वा देता हूँ, बाहर चले जाओ। अब ऐसी कांग्रेस कभी जनता का भला नहीं कर सकती। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनने भारत का मान सम्मान और शान पूरी दुनिया में बढ़ाई है। एक ही बात नेपा वालों ध्यान देना कि दुनिया आज अपने पीएम से कह रही है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अगर कोई बंद करवा सकता है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज अपने भारत की हैसियत, हमारा सीना गर्व से फूल जाता है
कि हमारे प्रधानमंत्री ने आज देश को इतने आगे ले गए। दिल्ली से जब जरूरत पड़ी नेपा को चालू करवाने की, हमने केंद्र सरकार से चर्चा की और नेपा मिल आज चालू हो गई। अगर विकास के कामों के लिए दिल्ली से पैसा आना है तो केंद्र सरकार भेजेगी, सांसद मदद करेंगे, और भोपाल से आना है तो मामा खुद ही आया है। काय को चिंता करते हो? इसके पहले भी नेपा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और आज भी मैं आपको ये वचन देने आया हूँ, नेपा के विकास में हम धन की कमी नहीं आने देंगे। मैं विकास की आज हर एक बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें जो आज मेरे सामने लाई गई है, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है कि हम देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जनता का कल्याण। और जब जनता के कल्याण की बात करते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई, रोजगार, ये चीजें प्रमुख हैं। और इसलिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कल्याण अन्न योजना का अनाज भेजते हैं, और भोपाल से मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रदेश की सरकार भिजवाती है। राशन फ्री अगर देने का काम हिंदुस्तान में किसी ने किया है, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी ने किया है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी। आप बताओ, कभी कांग्रेस ने फ्री में राशन दिया था क्या? जोर से बोल के बताओ, दिया था क्या? भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी तो चाहिए, और इसलिए फ्री में राशन। और पार्षदों के उम्मीदवार मैं एक बात कह देता हूं, अभी सीएम जन सेवा के शिविर लग रहे हैं चुनाव के बाद। अभी एक शिविर में मैं जाने वाला हूं पंचायत, चुनाव के बाद नेपा में भी शिविर लगेगा, आपके वार्ड में भी शिविर लगेगा। अभी से काम पे लग जाओ, अभी सूची बना लो। अगर कोई गरीब ऐसा हो जिसका नाम गरीबी रेखा में पात्रता सूची में नहीं है और उसका राशन नहीं मिल रहा, तो तुरंत नाम जुड़वा देना। चुनाव के बाद शिविर लगा के औपचारिक रूप से नाम जुड़ जाएगा। मामा के खजाने में गरीबों के राशन के लिए पैसे की कमी नहीं है, सबको राशन मिले, इसका इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात यहाँ ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए जा रहे हैं, लेकिन नेपाल में एक अलग तरह की समस्या है। वो मकान बनाने के लिए यहाँ जमीन नहीं है, यहाँ सारी जमीन वन भूमि है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हमने वन भूमि को जो डाइवर्ट करते हैं, परिवर्तित करके राजस्व भूमि में बदलने के लिए पूरी औपचारिकता करके दिल्ली के सरकार के पास भेज दिया है, और वह लगातार हम फॉलो कर रहे हैं। लगभग 300 एकड़ जमीन जो वन भूमि की है, उसको जल्दी ही हम वन भूमि से वापस लेके नेपाल नगर पालिका को देके और वहां गरीबों को पट्टे देंगे। हर गरीब को रहने की जमीन का पट्टा मिल जाए, पहली चीज। और पट्टा मिले तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का वहां मकान बन जाए। दूसरी जरूरत है हमारी मकान की, उस पर भी हम काम करेंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना कमलनाथ ने बंद कर दी थी, संबल कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी। 1.25 साल क्या आए, हमारी सारी योजनाएं खा गए, बंद कर दी। अब हमने फिर से चालू कर दी है। उनमें से एक योजना आज मैं आपको बता रहा हूं। अभी 30 तारीख को मैं जिन बच्चों ने 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर लेके आए हैं, उन सबके खाते में 25-25 हजार रुपया डालने वाला हूं लैपटॉप के लिए। नेपाल के बच्चों को, जिले के बच्चों को भी मिलेंगे, और केवल ये पैसा तो डालूंगा लैपटॉप के लिए। इसके बाद अगर उन बच्चों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा, तो मेधावी विद्यार्थी भैया कोई जाति और समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो अनुसूचित जाति के हो, वो जनजाति के हो, मामा के लिए सारे भांजे भांजी एक है, उनमें कोई भेद नहीं होगा। और उन बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये रेगुलर जो स्कीम्स है, हमारी अलग अलग
छात्रवृत्ति की उनसे अलग